हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपने नए डिस्कशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉर्चस लायबिलिटी के बारे में। इस टॉर्चस लायबिलिटी के बारे में, टॉर्चस लायबिलिटी होती क्या है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग द फोल्ट बेस एंड नॉन फोल्ट बेस्ड लायबिलिटी। एक में जिसमें आपने फॉल्ट करा हो, एक में आपने जिसमें फॉल्ट ना करा हो। ठीक है। अब इसमें टॉर्चस इंट्रोडक्शन। टॉर्चस लायबिलिटी अराइज व्हेन अ पर्सन कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। तब किसी ने टॉर्ट करा, वो आपकी टॉर्चस लायबिलिटी हो गई है। सिंपल सी बात है, रॉन्गफुल एक्ट करा, आपने टॉर्ट कर दिया है, टॉर्चस लायबिलिटी आपकी अराइज हो गई है। ठीक है। Liability means a defendant is legally responsible to compensate the injured party. Liability मतलब tortious act हो गया, इसकी liability ये हो गई कि आपको compensate करना पड़ेगा। tort की liability को tortious liability कहते हैं। अब it can be two based, fault based और non fault based। ठीक है। अब fault based liability क्या होती है? fault based liability based on the liability based on wrongful conduct negligent of the defendant। लाइबिलिटी जो कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंट से हुई हो, रिक्वायर्ड टू प्रूव फॉल्ट। ठीक है। सिर्फ फॉल्ट प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव होगा? रॉन्गफुल अनलॉफुल एक्ट करा हो, ओमिशन टू कंडक्ट, कोई आपकी ड्यूटी हो आपने परफॉर्म ना करी हो। एग्जांपल, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एग्जांपल है असॉल्ट, डिफॉर्मेशन, ट्रेसपास। ठीक है, जो आपने एक्ट करे हैं और जो आपको करने नहीं चाहिए थे वो कर दिया आपने। ओमिशन जो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आपकी ड्यूटी थी ना करने की, वो आपने कर दिया। ठीक है। और नेग्लिजेंस, फेलियर और प्रोवाइड सेफ्टी टू केयर। ठीक है। अब नॉन फोल्ट बेस्ड लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन फोल्ट बेस्ड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसमें आप लाइबल ही नहीं है, जिसमें आपने कुछ करा ही नहीं, सॉरी, जिसमें आपने कुछ करा ही नहीं है लेकिन आप फिर भी लाइबल हैं। डिफेंडेंट लाइबल इवन विदाउट द नेग्लिजेंस और इंटेंशन। आपकी कोई गलती नहीं है। और अब नॉन फोल्ट बेस्ड लाइबिलिटी के लिए टू टू रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये केस लॉज हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, लैंड वर्सेस फ्लेचर एंड एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लैंडमार्क जजमेंट है। टॉर्ट के लिए दो बेस्ट जजमेंट है ये। ठीक है। टॉर्ट लॉ, टॉर्ट लॉ पढ़ा है और वो इन जजमेंट के बारे में जानता है, उसने टॉर्ट लॉ पढ़ा ही नहीं। ठीक है। अब कंपैरिजन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंपैरिजन हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जब कोई हजार्डस सब्सटेंस आपके आपकी प्रीमाइसेस से कहीं बाहर चला जाए उसे कहते हैं। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक न्यू कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और लायबिलिटी फ्रॉम हजार्डस सब्सटेंस जनरेट्स विदाउट एक्टिविटी, इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। इसमें आप कोई भी एक्सेप्शन नहीं दे सकते, इसमें आप एक्सेप्शन दे सकते हो। ठीक है। अब फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी में आपने पढ़ा कि आपने कोई गलत एक्ट कर दिया है, आप इसके लिए लायबल हो गए। एक्ट और ओमिशन है, रिक्वायर्ड एक्ट और ओमिशन। नॉन फॉल्ट लायबिलिटी, डिफेंडेंट लायबल विदाउट फॉल्ट, उसका फॉल्ट भी नहीं हो तब भी लायबल होगा। किन केसेस में होगा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केसेस में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। डेवलप्ड हुई है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नॉन फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी से डेवलप हुई है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। शोज इवोल्यूशन ऑफ लॉ, कैसे लॉ इवॉल्व हुआ है टॉर्ट का। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ इवॉल्व हुआ है। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है टॉर्ट के अंदर। ठीक है। जो टॉर्ट की अगली वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है। पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस